घबराइए नहीं, आप रुड़की शहर में हैं और वो रुड़की शहर जो शिक्षा नगरी रुड़की के नाम से जाना जाता है। वही मैं आपको आज उस रुड़की शहर की वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जिन तस्वीरों को देखकर आप भी विचलित हो जाएंगे और सोचेंगे कि इन सड़कों पर किस तरह से लोगों की जो राहगीर है उनका आना जाना होता होगा। जी हाँ, यह वो सड़क है जिस सड़क की जो बानगी है वो तो पिछले काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से टूटी हुई है, लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा हालात है वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सड़क है वह सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। और ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं, ये इसको आप तालाब कहें या सड़क, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको तालाब कहेंगे, क्योंकि लबालब पानी में जो तैर रही है सड़क ये, वो अपने आप में ये दर्शा रही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वह लोगों के लिए एक समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। और जब उनको वोट लेना होता है तो लोगों के घर आते हैं और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कि अपने आप को वोट लेने के लिए और जीतने के लिए लोगों की वोट तो लेते हैं, लेकिन जब लोगों को उनकी ज़रूरत होती है तो वे अपने घरों में कैद हो जाते हैं या फिर अपने आप को बाहर होने का दावा करने लगते हैं। हालांकि इस सड़क की जो समस्या है वह अब से नहीं, काफ़ी लंबे समय से हो गई है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि कितने लंबे समय से इस समस्या का समाधान उनको करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु वैदिक है। हिमांशु भाई, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आप यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय लोग हैं आप, तो जो पानी की समस्या है ये कब से है और टूटी सड़क की समस्या कब से चलते जा रही है? टूटी सड़क की समस्या यहाँ से लगभग 15 साल पहले सड़क बनी थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर कुछ काम शुरू हुआ था, खुदाई हुई, उसके बाद सड़क टूटती गई, बारिश होती रही, टूटती रही। उसके बाद गड्ढे हुए, कभी गड्ढों को भरवा दिया जाता है, कभी गलती से, ठीक है। अदरवाइज़ ये यहाँ पे गड्ढे इतने हैं, आपको सड़क ढूंढनी पड़ जाएगी। अच्छा, जो सड़क में गड्ढे हैं और उन गड्ढों के ऊपर जो ये लबालब पानी तैरता दिख रहा है, ये पानी की समस्या कब से आ रही है? ये लगभग 1.5 महीने से ये समस्या चल रही है और ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। आगे क्या था, आगे लोगों ने क्या किया, लोकेलिटी वालों ने मलबा भर दिया है नालों में। तो आज हम गए थे MNA साहब के पास, बट वो MNA साहब आज थे नहीं, तो SNA हैं संजय जी, तो उनसे हमने बात की। तो फिर उसके बाद उन्होंने सफाई करवाई है नालों की। उस साइड का जो नाला देख रहे हो उधर पानी चल गया है, ठीक है। तो अभी आप आए हो तो यहाँ पे लगभग इतना पानी था, ठीक है, घुटने तक पानी था। और यहाँ पे आप कह नहीं सकते, कभी भी बुज़ुर्ग हैं, अंकल हैं, देखिए, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, लेडीज़ हैं, एडल्ट लेडी है, मतलब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो, वो कोई भी गिर सकते हैं। तो भाई ये समस्या जो है लगभग 1.5 महीने से पानी की समस्या है और सड़क तो 15 साल पहले बनी थी, क्योंकि इस सड़क की जो हमने आपको तस्वीरें पहले भी दिखाई थी। और इस सड़क की अगर हम बात करें तो यह सड़क 2 विधानसभा से जुड़ती है, जो कि कलिया विधानसभा और झबेटा विधानसभा, लेकिन दोनों ही जगह कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं यह अभी तक नहीं पता है। लेकिन तीसरी बात करें तो नगर निगम क्षेत्र है, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी है या फिर वहाँ पर जो मेयर है वो भी इस ओर को ध्यान देने को तैयार नहीं है। हालांकि देखना होगा जिस तरह से लोगों की समस्या है कब तक उनका समाधान होता है। और भी साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र चौधरी है। जोगेंद्र भाई, जिस तरह से आप यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, पूरी समस्या है, किस तरह से समस्या जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? समस्या तो हमें ही पता है, जैसे लोग यहाँ पर गुजरते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ गिर रही हैं गोद में से, उनकी बाइक पे से ऐसे गड्ढे में ऐसे गिरते हैं पानी में, घर के अंदर घुस चुका पानी, टॉयलेट में को अंदर आ चुका पानी, मच्छर इतने लगते हैं शाम को। अब क्या करते, अगले ने बंद कर दिया, उससे अगले ने बंद कर दिया, ये समस्या थोड़ा ही होगी। अब नाला चलना वहाँ से बाहर, अब मेरे यहाँ ना भरा तो उसने मलबा डाल दिया, अगले ने डाल दिया, समस्या थोड़ा ही है, ये समाधान नहीं है। अभी वो पुलिया में जड़ फंस गई, उन्होंने कहा यो ना पाड़ो, पिछलों को भर जान दो, हमारा तो निकल गया, पिछलों को भर जान दो, उन्होंने पाड़न नहीं दिया। अभी कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जैसे की कोठी पर अभी तो उनसा है, पाड़न नहीं दी उन्होंने, कि हमारा तो समाधान हो गया, उनका तो खुल गया कि भर रहने दो, जिसके बारे में भर रहा, ये समाधान थोड़ा ही है। किसकी कमी मानते हैं इस पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है और सड़क नहीं बन पा रही है? जिस पानी का समाधान इसलिए नहीं हो पाया कि सबसे पहले है मेयर की लापरवाही है। मेयर द्वारा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और कोई काम नहीं कराया जाता। उनके पास अगर जाओ तो आप चिट्ठी बना के ले जाएंगे तो आपकी चिट्ठी पर साइन मार दें कि आपका प्रस्ताव हो जाएगा और आपका टेंडर निकल जाएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती। सबसे कमी मेयर की है। और जो आपका MI कौन है वो कहता मेरे से कोई मतलब नहीं।
जो है जिस विभाग का काम है उस विभाग में आप जाइए, उससे मिलिए। क्योंकि हम 2-3 बार जा चुके कृष्णानगर गली नंबर 29 से, और उसमें रोड बनाने प्रस्ताव पास था उसका, और एस्टीमेट बना हुआ, सब कुछ बना हुआ। मेयर ने लिख दिया था कि इसका टेंडर निकाल दिया जाए। उसके बाद सहायक अभियंता शर्मा है कोई, उनके द्वारा मतलब आश्वासन देते रहे, मार्च ऐसे ही निकाल दी उन्होंने। तो मेयर के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस सड़क पर 2 विधायक लगते हैं, जबेड़ा और कले विधायक। क्या उनसे आपकी वार्तालाप हुई अभी तक? विधायक बोलते हैं कि हम कांग्रेस के विधायक से हुई थी। नहीं बोलते हम कांग्रेस के, हमारी कोई सुनता नहीं। हम फाइल भेजते हैं, फाइल वापस हो जाती है सड़क के लिए। कांग्रेस के विधायक ये बोलते हैं कि हम फाइल ऊपर पहुँचाते हैं, हमारी फाइल वापस हो जाती है। क्योंकि क्या उनसे आपकी बात हुई कि भाई हमने तो आपको विधायक चुना था, हमने सरकार थोड़ी चुनी है? नहीं, हमने उनसे बोला कि वो भी कह रहे कि बीजेपी की सरकार बीजेपी की, हम कांग्रेस के विधायक, हमारी फाइल वापस हो जा। तो सरकार तो बीजेपी की है, केंद्र में भी देखे तो राज्य में भी देखे, और यहाँ पर जो नगर निगम में मेयर बने हैं वो भी बीजेपी छोड़कर ही निर्दलीय जीत कर आए थे, लेकिन आज भी वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या नगर निगम भी इस और नहीं ध्यान दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा इस साइड। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ महिला भी हमारे साथ जुड़ी है। उनसे पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं। 1 मिनट फिर मैं और लोगों से बात करूँगा। जी, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के लिए आप? मेरा नाम दीपा गुप्ता है। ये हमारे घरों तक आ चुका है पानी। इसमें इतनी समस्या है कि कोई बाहर तक नहीं निकल पा रहा है। ये बताइए आप। तो जिस तरह से 24 घंटे रास्ता चलने वाला है, तो किस तरह से दिक्कत आती है? होते हैं यहाँ से, इसी रास्ते से 5 गांव आगे जाते हैं, लेकिन सब कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। अब ये बताइए क्या करें हम? कहाँ आपने गुहार लगाई अभी तक? अभी आज हम नगर निगम गए थे। नगर निगम में आज मेयर के पास गए थे, और वहाँ पे विधायक जी नहीं मिले आज, प्रदीप बत्रा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पानी की समस्या को देखते हुए? मेरे तो घर तक पानी जा रहा है भैया, और उसमें मच्छर भी इतने पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और छोटा बेबी वैसे है, घर में मच्छर जा रहे हैं अंदर तक भी। तो जिस तरह से समस्या आप लोगों के सामने आ रही है और समाधान कोई नहीं कर पा रहा है, किसकी कमी मानते हैं आप लोग? मुझे तो प्रशासन की ही कमी नज़र आ रही है, और किसी की तो कमी नहीं है। अभी इतने पानी में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, इसमें गंदे पानी में, और जिनके पास व्हीकल नहीं है वो भी पैदल चल के जा रहे हैं। जिनका पेट्रोल फिनिश हो जाता है वो यहाँ तक अपनी बाइक ही पैदल उतर के लेके आ रहे हैं भैया। बहुत परेशान। अभी देखो, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या का सामना यहाँ पर स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की जो समस्या है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सड़क है ये देवन तक के लगभग 25 गांव को जोड़ती है। वहाँ तक के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो रुड़की तक भी अपने काम के लिए आते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? यही है, घरों में पानी भर रहा है। देखो एवन जो है नुकसान अंदर तक सीलन जारी है। अब इसमें पीछे प्लॉट है, पीछे प्लॉट के खाली उसमें जो है पानी भर चुका। अब हमारे तो मकानों में भी जो है दरार आनी शुरू हो गई है, अंदर सीलन आनी शुरू हो गई। हाँ, तो ये जो इतनी अच्छी समस्या शिक्षा नगरी रुड़की शहर के अंदर आप लोगों को इतनी अच्छी एक सड़क और पानी आपको दिया गया है, किसको श्रेय देंगे इसका आप? नहीं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय जो है मेयर साहब को भी है, विधायक को भी है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबको जाता है। जनप्रतिनिधि ये जो है हमारे यहाँ के जो सभासद हैं उनको भी इसका श्रेय है। देखिए, मतलब सीधी बात है, इसको हम अब श्रेय ही बोलेंगे, क्योंकि जो लोग अपने समाधान के लिए, अपने एक अच्छे काम के लिए जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि जब आकर लोगों की समस्या को नहीं देखेंगे तो उसका श्रेय उन्हीं को जाएगा। और भी कुछ बोल रहे हैं भाई साहब? मेयर जो है जब चुनाव लड़ा था, इस बात के लिए प्रमुखता से उन्होंने ये बात कही थी कि जो है ये नाला और पानी की निकासी ये प्रमुख मुद्दे हैं। अब अगला चुनाव आने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ भाई। नगर निगम का चुनाव सिर पर है, कुछ ही समय बाद होना है, और ये जो वादे किए गए थे वो हवाई वादे थे। हालांकि उनको निर्दलीय जिताया था जनता ने, लेकिन उसके बाद भी वो वादे टूट चुके हैं। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते। जी, रुड़की का मेयर बिल्कुल जीरो है। अब तक रुड़की के मेयर ने कोई काम नहीं कराया। काम वहाँ कराया जहाँ उनका मतलब जो उनके डीलर या वो लगे हुए थे, जहाँ एक मकान है और पूरी मतलब सीसी रोड या टाइल्स रोड डलवा दी। एक मकान के लिए पूरी टाइल्स रोड, जहाँ 50 मकान है वहाँ आज तक मेयर ने कोई काम नहीं कराया। ये नाला भी तो बनाया गया था अभी नया। ये नाला केवल ज़्यादा से ज़्यादा नाला, इसका तो लेवल ही उल्टा। दूसरे नाला मुश्किल से नाला 200 मीटर बनाया गया, उसके बाद नाला वहीं ख़त्म। वो भी नाला बनाया नहीं गया, केवल इसकी सफाई करके इसमें हल्का फल्का मरम्मत करके जहाँ टूटा हुआ प्लास्टर मार के कर दिया गया। रिपेयरिंग किया गया है ना, नए नाले का कोई निर्माण नहीं किया गया इधर। ठीक है जी। ये सर मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपको दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि नाले का निर्माण ये सामने, तो ये हमने खुद कराया है अपने पैसों से। ठीक है, ये नाला इसका लगभग 16 या 18 लाख के आसपास बजट पास हुआ था, तब ये नाला बनाया गया है। नाला बना है, वो वहाँ तक बना है। ठीक है, यहाँ कोई बीच में टुकड़े बनाए हैं, वो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई नाला नहीं बना।
भाई देखिए, अभी कुछ समय पहले हमने देखा भी था कि यहाँ पर जो नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसमें पेपरों में दिखाया गया है कि वो जो नाला है वो पूरा नया बनाया गया है, लेकिन लोगों की जो बात है आरोप है सीधा सीधा कि रिपेयरिंग कराया गया है। वो जेसीबी से जो है यहाँ तोड़ने आए थे, वो जो है उन्होंने खींचा और हमारी दीवार भी तोड़ दी। वो देखिए सामने, वो सामने देखिए, दीवार नहीं टूटी ना, उन्होंने नाला बनाया ना उन्होंने ये कहा था कि ये जो है हम आपको ठीक करा देंगे इसको, दीवार वो जो है बगल से लेकिन नहीं कराई जा रहा, नहीं कुछ नहीं कराया उसने। तो भाई देखा आपने कि जो लोगों की समस्या है उससे जो जनप्रतिनिधि है वो नज़ारे धोए बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको वोट मिल गया। जब अगली बार वोट मांगने की बारी आएगी फिर से वोट मांगेंगे। मैं फिर आपको एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा शिक्षा नगरी रुड़की शहर को कहा जाने वाला, क्योंकि IIT रुड़की है जहाँ से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकल कर जाते हैं और बाहर जो विदेशों तक भी वो जो साइंटिस्ट है वो पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ रुड़की के अंदर ही वो जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा एरिया है जहाँ पर ये पानी लगातार लगभग 1.5 महीने से भरा हुआ है और इस पानी की समस्या का समाधान अभी तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कहे तो कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं करा पाए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि हमारी इस खबर को दिखाए जाने के बाद कोई जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं या नहीं, या फिर अपनी कुंभकर्ण नींद अभी भी सोते रहेंगे। नमस्कार।